भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन है उनको भी अनंत अनंत शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम एकादशी पर स्नान कैसे कराएं। तो किससे कराना है? तो हमने कराना है वाइट पुष्पों से स्नान, या केसर से करा सकते हैं, या पीले पुष्पों से भी करा सकते हैं। तो हमने लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है। तो हमने उठाया था, घंटी बजाकर इनको उठा लिया था, और घंटी बजाकर हमने लगाया हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। और उसके बाद हमने इनको करा लिया आचमन, और अब पिला देंगे हम इनको जल। तो अपने लड्डू गोपाल जी को हम जल पिला देंगे। तो सभी को जल पिला देंगे हम, और उसके बाद करेंगे स्नान की तैयारी। तो ये सभी देख सकते हैं कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने इसलिए शुरू से नहीं दिखाया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, और मैं दिखा रही हूँ स्नान की वीडियो। तो अब हमने करना है, करा लेना है इनको स्नान। तो हम इनके स्नान के लिए इनका स्नान का बर्तन ले आते हैं। तो मैंने चंदन घोल लिया है, और चंदन से बनाएंगे हम सतिया। तो मैं यहाँ पर सतिया बना लूँगी चंदन से। तो आप केसर के चंदन से भी बना सकते हैं, कोई से भी चंदन से बना सकते हैं, या अष्टगंध चंदन से भी बना सकते हैं आप। तो और इस पर बिछाने हैं मेरे को सफ़ेद पुष्प। तो चंदन बना चुके हैं, अब पुष्प बिछा लेंगे। तो मैंने ये दो लड़ी ले ली हैं, एक पत्ते वाली ले ली है और एक ये ले ली है। थोड़ा सा हम परात की तरफ डेकोरेशन कर देंगे। तो मैं इसको इधर से घुमाकर इस तरीके से तैयारी कर लेंगे। और इसको भी, ये हरे पत्ते वाली है तो इसको भी लगा लेंगे इसके अंदर। फिर इनको कराएंगे स्नान। तो मैं अभी लगाकर इनको बिठाती हूँ। तो ये भक्तों सावन मास का स्नान है, इसलिए हरी पत्तियाँ और हरियाली चारों तरफ, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली है। और अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने वाले हैं। तो अब मैं इनके स्नान के लिए इनके वस्त्र भी चेंज कर देती हूँ। तो भक्तों ये है डंडी वाला पुष्प वाइट कलर का। तो मैं इसकी डंडी तोड़ दूंगी और इसकी पंखड़ियाँ निकाल लूँगी, जैसे कि मैंने नीचे कर रखा है। तो इस तरीके से मैं इसकी पंखड़ियाँ अलग कर लूँगी। तो देख सकते हैं मैंने वाइट पुष्प बिछा लिए हैं ये, और अब इनको कराएंगे स्नान। तो भक्तों सब हो गए तैयार नहाने के लिए। तो राधा रानी को मैं कपड़ों में ही नहीं लाऊंगी, और ये सब तैयार हो गए। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए बिठा देंगे। तो भक्तों ये है अष्टगंध, और मैंने केसर डाल लिए लोटे में, जल के लोटे में, और गुलाब जल डाल लिया है। और मैं ये अष्टगंध मिला देती हूँ चंदन का। तो इस तरीके से ये येलो कलर का पानी हो जाएगा, क्योंकि केसर भी डाली हुई है इसमें मैंने, और गुलाब जल भी डाला हुआ है। तो मैंने ये गुलाब की जो पंखड़ियाँ होती हैं इससे बनाया है गुलाब जल, तो इसको मैंने इसमें डाल लिया है। और अब हम करा देंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हैं स्नान करने के लिए। तो अब हम इनको स्नान करा देंगे, और मैंने कुछ पुष्प भी वाइट डाल लिए। तो अब इनको करा देंगे स्नान।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इन्हें पुष्पों से स्नान करा दिया है हमने। और अब इसके बाद मैं इसमें एक एक करके नहलाऊंगी इनको आराम से। तो मैं और एक तरीका और बता देती हूँ कि जैसे सावन का महीना चल रहा है और इन दिनों बारिश नहीं हो रही है, तो हमें अगर अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाना है तो हम कैसे नहलाएं। तो ये है फुवारा जिसे हम शावर स्नान कराते हैं। तो इसको हमने करना क्या है, अगर इसमें हम पानी थोड़ा कम कम डालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम बारिश में इनको स्नान करा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने ये लगा दिया है और इसके ऊपर जल डालूंगी मैं। तो ये देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ बारिश में स्नान कर रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा शावर स्नान। तो ज़्यादा डालेंगे तो ये तो शावर स्नान की तरीके से आ जाएगा, और कम कम डालेंगे तो रुक रुक के आएगा पानी, तो ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही है। तो इस तरीके से करा सकते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो यहाँ पर मैंने अब तो सबसे पहले तो मैंने आज इनको केसर से ही स्नान कराया, अष्टगंध से, पंचामृत से स्नान नहीं कराया है। तो हम पहले या तो बाद में पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, या पहले पंचामृत से स्नान कराने के बाद इनको इस तरीके से स्नान करा सकते हैं। तो मैं आप और सभी को भी स्नान करा लेती हूँ। तो हमने अपनी राधा रानी को भी बिठा लिया है, और यहाँ डाल देंगे हम गुलाब के पुष्प। जब हम पंखड़ी डाल देंगे या पुष्प डाल देंगे, तो जब हम राधा रानी को स्नान कराएंगे तो हम गुलाब के पुष्प की पंखड़ियाँ डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर पंखड़ियाँ डाल दी हैं, और हमारी राधा रानी की फेस की स्माइल आप देख सकते हैं, कितनी खुश हो रही हैं आज के स्नान से। तो भक्तों, सारे तो एक साथ स्नान नहीं कर सकते। मैंने कुछ जल के लोटे में भी ये सादा जल ले लिया है, और ये ले लिया है केसर वाला और अष्टगंध वाला जल, गुलाब जल डालकर। तो इसमें अब हम करा लेंगे इनको स्नान। तो अब हम अपनी राधा रानी को भी स्नान करा लेंगे, तो मैं इनको स्नान करा दूँगी। तो अब ये हमारी राधा रानी स्नान कर रही हैं। तो हम पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं एकादशी वाले दिन। तो भक्तों, द्वादशी वाले दिन भी इनका स्नान होता है, तो हम इनको स्नान करा सकते हैं पंचामृत से भी। तो भक्तों, अष्टगंध चंदन ले लिया है, और उससे हम फूल से कर देंगे इनका फेस पर मसाज हल्की हल्की। तो ये इनकी हम मसाज कर देंगे हल्की हल्की, और अपने लड्डू गोपाल जी की भी। और इसी तरीके से मैं उस वाले लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ बिठा लूँगी। तो चंदन से करनी है मसाज। तो भक्तों, मैंने वाइट चंदन घोल लिया, इसमें कपूर डाल लिया, तो बस मैं इसी से कर दूँगी अब इनके हल्के हल्के मसाज, और ये हो जाएगा आज इनका चंदन से स्नान। तो हमारी राधा रानी का और लड्डू गोपाल जी का हो रहा है चंदन से स्नान। तो भक्तों, मैं एक ही के फेस पर इस तरीके से मसाज करते हुए दिखा दूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं इन्हीं के करूँगी। तो मैं सभी के अब दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो और तो कोई नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से, और उसके बाद मैंने ये अष्टगंध वाला जो ले रखा है, इसी फ्लावर से मैं इनके फेस पर हल्के हल्के इस तरीके से कर देंगे मसाज। तो चंदन लगाने से और कपूर लगाने से इनकी शाइन आ जाती है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का, और ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं यहाँ पर, तो मैं इनके भी इसी तरीके से मसाज कर दूंगी। पहले मैं चंदन लगा दूंगी, और उसके बाद इनके मसाज कर देंगे पुष्प से। और उसके बाद मैं इनको अष्टगंध वाले जल से स्नान करा दूंगी। तो ये ले लिया मैंने अष्टगंध वाला जल, तो मैं इनको स्नान करा दूंगी। तो इनका सभी का चल रहा है स्नान, और सावर से स्नान मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। तो इस तरीके से ये स्नान कर लेंगे।
और ये है सादा जल, तो इससे भी करा देंगे। बाद में हम सबसे बाद में सादा जल से स्नान करा देंगे। और इनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवा हरे। तो इसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को बिठा लूँगी। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के भी फेस पर कर लेंगे मसाज। इस तरीके से वाइट चंदन में कपूर मिलाकर मैं कर लूँगी इनके मसाज, और मसाज लगाकर इन्हें कराएंगे स्नान। तो इनके मैंने चंदन नीचे तक, गर्दन के नीचे भी और यहाँ सारे में लगा दिया इनके चंदन। और अब हम कर लेंगे पुष्प से इनके मसाज कर देंगे। तो हम लड्डू गोपाल जी के अब इस तरीके से पुष्प से, ये पुष्प से मसाज चल रही है आज हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो हम इनकी मसाज कर देंगे। तो भक्तों, मैंने ऊपर नीचे तक सभी में कर दिया इनकी मसाज सारे शरीर पर। तो और अब इनको करा देंगे, ये अष्टगंध वाला जल है, तो इससे हम केसर वाले से ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे, वासुदेवा हरे कृष्ण देवा हरे। तो इनका आप देख सकते हैं इनको कितना आनंद आ रहा है। तो भक्तों, बिठा लिया है मैंने राधा रानी को। और अब दिखाते हैं आपको, पहले आर्टिफिशियल स्नान दिखाते हैं। जो ये एक एक बूंद पड़ेगी कहीं कहीं, ये देख सकते हैं। मैं इसके अब मैं कराऊंगी इनके शावर स्नान सादा जल से। और सबसे पहले मैं करा लूँगी अष्टगंध जल वाले जल से। तो ये इनका स्नान होना है, शावर स्नान हो रहा है इनका। और हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी और बड़े लड्डू गोपाल जी कर रहे हैं स्नान। तो अब इनको प्लेन जल से करा देंगे स्नान शावर से। तो ये इनका स्नान हो रहा है। शावर स्नान हो रहा है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब ये कर चुके हैं स्नान, काफ़ी देर कर लिए इन्होंने स्नान, क्योंकि चंदन के स्नान में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भक्तों, देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी छोटे वालों के तो काफ़ी गले तक आ गया है पानी, लेकिन ये बैठे हुए आराम से। तो हम इनको अब मैं 10-5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए इनको बिठा दूँगी यहाँ पर। इतने हम इनके कपड़े ले आएंगे और इनको हम तैयार कर लेंगे। और अब इनका स्नान हो चुका है और ये बहुत खुश हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं ये। तो सभी को मैंने स्नान करा चुकी हूँ। तो भक्तों, पंचामृत स्नान की वीडियो मैं कई बार डाल चुकी हूँ। तो मैंने अष्टगंध केसर से विशेष स्नान कराना है। तो और द्वादशी के दिन हम पंचामृत से करा सकते हैं, एकादशी वाले दिन भी हम पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो इसलिए जो ये एकादशी आ रही है, ये अधिक मास, सावन में अधिक मास की एकादशी पर स्नान, ध्यान, ज्ञान, जप तप का विशेष महत्व होता है। तो जैसे हमें गर्मी लगती है तो हमें नहाना अच्छा लगता है, इसी तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमें सुगंधित, जैसे अष्टगंध हो गया या कोई भी इस तरीके के, जैसे हमारे चंदन वगैरह हैं सब तरीके के, तो हमें उनसे स्नान कराते रहना चाहिए बीच बीच में। जैसे कि एकादशी हो गई तो उस पर स्नान करा दिया, या जैसे हरियाली तीज आ गई तो उस पर हमने इस तरीके से स्नान करा दिया। तो इस तरीके से हम इनके कराते रहते हैं स्नान। तो अब मैं इनके कपड़े चेंज कर दूँगी।
तो हमारी राधा रानी ने तो ड्रेस पहन ली है और सब अपने टॉवल लपेट कर बैठे हुए हैं। तो इनको भी हम अब तो ये पहन लेंगे इसी तरीके की शॉर्ट ड्रेस। तो मैं इनको ड्रेस पहना लेती हूँ। तो भक्तों अब हमने इनको कर लिया तैयार। हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो चुके हैं, सब तैयार हो चुके हैं। तो ये थी इनके पद्मनी एकादशी के स्नान की विधि आज की वीडियो। तो इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैंने साथ ही साथ इनको अब भोग भी लगा दिया है, तो मैं इनकी बांसुरी उतार दूँगी और आप दृष्टि भोग ग्रहण कीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ साथ। तो अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। तो आप कमेंट्स में राधे राधे लगाकर हाजिरी लगाएं। तो भक्तों राम राम, राधे श्याम।